अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार भोंगे जो है वो नहीं हटाएगी, किसी भी धार्मिक स्थल से भोंगे नहीं हटाए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उस हिसाब से भोंगे जो है वो लगाने की अनुमति है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, माफ कीजिएगा, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भोंगे की अनुमति जो है वो दी गई है। बाला नंदगांवकर ने इसके बाद बड़ा बयान जो है वो जारी किया है कि राज ठाकरे का 3 मई तक का अल्टीमेटम अभी भी कायम है। मन से अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेगी, मन से पीछे हटने वाली नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद मनसे जो है वो अभी भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। हालांकि राज्य सरकार ने ये साफ तौर पर फैसला ले लिया है कि मस्जिदों के भोंगे नहीं हटाए जाएंगे। सुनिए जरा बाला नंदगांवकर ने क्या कहा है। सगळ्यांना विश्वासात घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। आम्ही मुद्दाम त्या मीटिंगला आलो होतो, परंतु आपल्यामुळे कोणाला जर त्रास होत असेल तर त्याचा आपण काय करणार आहोत त्याचा विचार करायला पाहिजे आणि तो ते विचार निश्चितच राज्य सरकार करेल। औरंगाबादच्या सभेबद्दल काय चर्चा झाली नाही, त्याविषयी काही चर्चा झाली नाही। हनुमान चालीसा वाचली जाणार आहे। नितीन सरदेसाई ही सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनप्रमाणे आम्हाला सुद्धा तशा प्रकारची परवानगी देणार का अशी भूमिका मांडली आणि त्यांनी सुद्धा सांगितलं आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनप्रमाणे परवानगी देऊ। ने कहा कि अभी भी मनसे यानी कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी अपने निर्णय पर ठाम है, अपने निर्णय पर अड़ी हुई है। मस्जिदों पर से भोंगे उतरवा कर ही रहेंगी। मनसे महज इतना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पालन किया जाए। हालांकि बाला नंदगांवकर ने एक बात और कही है कि हम हमारे निर्णय पर अभी भी अड़े हुए हैं। 3 मई तक का अल्टीमेटम अभी भी जारी है। 3 मई तक का अल्टीमेटम। राज ठाकरे के इस अल्टीमेटम को रामदास आठवले, आरपीआई के नेता रामदास आठवले ने इसको चेतावनी दी है और साफ तौर पर कहा है कि 3 मई को मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हर एक मस्जिद के लाउडस्पीकर की रक्षा करेंगे, हर एक मस्जिद के लाउडस्पीकर की सुरक्षा जो है वो करेंगे। यानी कि लाउडस्पीकर विवाद महाराष्ट्र में और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। लाउडस्पीकर विवाद जहां एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस सर्वदलीय बैठक के बाद रुक जाएगा, थम जाएगा, तो वही भाजपा ने साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने इस सर्वदलीय बैठक को बॉयकॉट किया। भाजपा द्वारा इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया गया। अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार का ये सर्वदलीय बैठक जो है वो महज एक टाइम पास है, टाइम पास करार दिया गया है इसे। और भाजपा के कोई भी नेता, कोई भी बड़े नेता या फिर छोटे नेता, कोई भी नेता इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यहां तक कि जिस राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया है, जिस राज ठाकरे के बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है, स्वयं राज ठाकरे भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी की ओर से बाला नंदगांवकर, जो कि उनके काफी करीबी है और मनसे के वरिष्ठ नेता है, बाला नंदगांवकर और मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे इस बैठक में शामिल जरूर हुए थे। अगर देखा जाए
तो क्या महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज ठाकरे संतुष्ट होंगे? एक तरफ अगर देखा जाए तो यूपी सरकार ने ऐसा फैसला लिया कि भोंगे उतरवा दिए गए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। तो वहीं अब महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला कि भोंगे नहीं उतारे जाएंगे। किसी भी विशेष समुदाय के लोगों के लिए नियम जो है, भोंगे के नियम वो अलग नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है, उस पर पालन किया जाएगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। और एक तरीके से इस विवाद को केंद्र की तरफ ढकेलने की कोशिश की गई है, ये साफ तौर पर वहां पर कहा गया है। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि केंद्र से हम बातचीत करेंगे, केंद्र अगर कोई नई नीति बनाएगी तो हम उसका पालन जो है वो सख्ती से कराएंगे। एक बार नजर डालीजिए जरा दिलीप वलसे पाटिल ने क्या कहा है। दिलीप वलसे पाटिल ने साफ तौर पर यह कहा है कि रात 10 बजे तक भोंगे जो वो बंद नहीं होंगे, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भोंगे बंद नहीं होंगे। और महाराष्ट्र में जहां लोग नए दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे थे भोंगे को लेकर, तो ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में भोंगे को लेकर कोई नई दिशा निर्देश जारी नहीं की जाएंगी। सुनिए जरा दिलीप वलसे पाटिल का बयान। जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट ने इसके पहले इशू किए हैं, उस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के आधार पर ये लाउडस्पीकर की परवानगी देने के बारे में, यूज करने के बारे में निर्णय राज्य में चलता रहेगा। लेकिन सर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन कहीं होता नहीं है। देखा जाता है कि जैसे 6 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने बंदी लगाई हुई, इसके बावजूद 5 बजे ही अचानक इसीलिए कुछ लोगों ने ये बात उठाई है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसके बारे में इस पूरे देश को लागू होता है। तो इस बारे में अगर केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी तो सभी के लिए सुविधा होगी। सर रहा है कि ये जो हनुमान चालीसा या अजान या लाउड स्पीकर इशू है, ये स्टेट में कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए हो रहा है और प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने के लिए हो रहा है। क्या इस बात की चर्चा भी मीटिंग में उठाया गया? यस, इस बारे में कुछ लोगों ने चर्चा उठाया कि ये जो किया जा रहा है ये जानबूझ के कम्युनल हेट्रेड तैयार करने के लिए, अशांति निर्माण करने के लिए हो रहा है। इसके बारे में जरूर मीटिंग में कुछ लोगों ने कंसर्न व्यक्त किया है। सरकार जो नई गाइडलाइंस लाने वाली थी, लेकिन अब सरकार किन नियमों के तहत, आपने कहा कि 2015 से 17 के बीच में आदेश निकाले हैं राज्य सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस तरह से पालन करवाएगी सरकार, क्योंकि 3 तारीख का अल्टीमेटम जिन्होंने दिया है, उनका कहना है कि 365 दिन परमिशन कैसे दी जा सकती है लाउड स्पीकर वजह से। ऐसे है कि जो निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है वो सबके ऊपर लागू है, किसी के कहने से ऐसा कुछ उसमें बदलाव नहीं होता। सर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन सवाल उसमें कुछ ये भी उठ रहा है कि 3 तारीख का जो एक थ्रेट दिया गया था महाराष्ट्र सरकार को कि लाउड स्पीकर नीचे उतारिए वरना हम अपनी स्टाइल में वहां पे जाके आंदोलन करेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि दिलीप वलसे पाटिल ने क्या कहा है। दिलीप वलसे पाटिल ने साफ तौर पर यह बात स्पष्ट कर दी है कि नई गाइडलाइंस जो है वो लागू नहीं की जाएंगी। केंद्र सरकार से जरूर बात की जाएगी। अगर केंद्र सरकार कोई नई नीति लागू करती है तो उसका पालन करवाना राज्य सरकार का काम होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई नई नीति लागू नहीं की गई है, इसीलिए नए दिशा निर्देश लागू नहीं किए जाएंगे, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर लिया गया है। तो क्या दिलीप वलसे पाटिल राज्य सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में और भी ज्यादा ये विवाद गरमाएगा, महाराष्ट्र में और भी ज्यादा ये मुद्दा गरमाएगा? अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने भी आज पूरा हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है। हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण नवनीत राणा पर राजद्रोह लगाया गया। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से राजद्रोह लगता है तो मैं 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मुझ पर भी राजद्रोह लगा जाए। दूसरी बात इस बैठक का महत्वपूर्ण बात जो काफी ज्यादा चर्चा में है, मंत्री विजय वड़त्तीवार ने सरेआम बैठक में
उद्धव ठाकरे के मंत्री अब गाली पर उतर आए हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे के मंत्री विजय वड़त्तीवार ने गालियां दी है नवनीत राणा और उनके पति के बारे में अपशब्द जो है वो कहे हैं। नवनीत राणा और रवि राणा के बारे में अपशब्द बैठक में कहे गए हैं और सरेआम वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, विजय वड़त्तीवार का वो वीडियो कि किस तरीके से उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने पर नवनीत राणा के बारे में सरेआम बैठक में क्या कहा है। नवनीत राणा के बारे में उद्धव ठाकरे के मंत्री विजय वड़त्तीवार के बोल जो है वो बिगड़ते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा विजय वड़त्तीवार ने क्या कहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे चोटे हरामी। अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है तो नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। तेरे बाप का नौकर है क्या? हराम गुरो, ऐसे नीच लोग, नालायक लोग, हरामी लोग इस हिंदुस्तान में पैदा होगी जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हर घर में हनुमान चालीसा, हर घर में हिंदू धर्मियों में आपको सबको पता है कि शादी के पहले हनुमान जी का दर्शन करना होगा। अब ये बताएंगे छोटे और बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ो। आज सब अपना अपना धर्म का, अपने अपने मजहब का आदर करना सबका काम होता है। अभी मुस्लिम भाई हमारे यहाँ तो सुना आपने किस तरीके से विजय वड़त्तीवार के बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं। क्या इस पर भी कार्रवाई की जाएगी? अगर देखा जाए तो नवनीत राणा पर राजद्रोह लगाया गया है। क्या विजय वड़त्तीवार के इस बिगड़े बोल के चलते उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? एक महिला के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। विपक्षियों द्वारा यह इल्जाम लग रहा है कि पुलिस महाराष्ट्र सरकार के नौकर की तरह काम कर रही है। पुलिस की उपस्थिति में वाई सिक्योरिटी वाले नेता करज समैया पर हमला हो जाता है, पुलिस देखते रह जाती है। मोहित कंबोज पर हमला होता है, पुलिस देखती रह जाती है। ये जो आरोप बहुत ही संगीन लगाया गया है कि विपक्षियों को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में हमारी भी ताकत बहुत है, हम जैसे का तैसा जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने पैर पीछे कर लिए हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं होंगे। एक बार फिर से केंद्र की तरफ ढकला गया है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार अगर कोई नीति लागू करेगी तो उस पर महाराष्ट्र सरकार पालन करवाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का नियम सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है, जिस नियम का पालन नहीं हो रहा है, उस नियम का पालन सख्ती से सरकार करवाएगी। अब फिलहाल मन से इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। बालानंद गांवकर का बयान आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 मई तक वेट एंड वॉच का सिचुएशन। अब 3 मई को क्या हंगामा होता है। दूसरी तरफ आरपीआई रामदास अठावले ने भी राज ठाकरे को चेतावनी दे दी है। 3 मई को क्या हंगामा होता है, क्या महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार इसको रोकने में सफलता प्राप्त करेगी, क्या सफल रहेगी? इस पर फिलहाल हमारी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक 2:30 बजे सुनिए जनाब में मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए। और हम मेट्रो मुंबई के फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।